पीएम मोदी ने आज अपने संबोधन में 3 बड़े ऐलान किए, वो आपको बताते हैं। 3 बड़े ऐलान क्या क्या थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब जब संबोधित कर रहे थे पूरे देश को और हमारे वैज्ञानिकों को। तो जहां चंद्रयान 3 उतरा वो शिव शक्ति पॉइंट होगा, ये उन्होंने बताया। दूसरा बड़ा ऐलान जो पीएम ने किया वो ये था कि जहां चंद्रयान 2 पहुंचा उस जगह का नाम तिरंगा रखा जाएगा। जहां पे पहली बार चंद्रयान 2 लैंड किया था उसका लैंडर, उसका नाम तिरंगा रख दिया जाएगा। और तीसरा सबसे बड़ा ऐलान यह है कि 23 अगस्त को अब नेशनल स्पेस डे होगा। नेशनल स्पेस डे मनाएंगे 23 अगस्त को हम लोग। यह बहुत बड़ा दिन होगा क्योंकि चंद्रमा के साउथ पोल पर कदम रखने वाले हम पहले हैं। अभिषेक उपाध्याय जुड़े हैं हमारे साथ और वो देंगे इस खबर को विस्तार। अभिषेक, प्रधानमंत्री ने 3 बड़े ऐलान तो कर दिए, लेकिन यह बात विपक्ष को हजम नहीं हो रही है। देखिए, सबसे जो महत्वपूर्ण बात है विवेक, वो बात है इस समय जो वक्त चल रहा है, जो टाइमिंग है वो महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री ने जितनी भी बातें कही हैं, बेंगलोर में उन्होंने कहा, दिल्ली आकर के भी भाषण दिया, विपक्ष को इस बात का अंदेशा है कि ये सारी बातें उस मौके पर हैं जब कई राज्यों में विधानसभा चुनाव हैं, 2024 सामने है। तो इसे बीजेपी भुनाने की कोशिश कर रही है। विपक्ष की पूरी जो रिएक्शन है वो इसी लाइन पे लग रहा है। उसको ये समझ में आ रहा है कि इससे बीजेपी फायदा उसको मिल सकता है, वो इसको अपनी उपलब्धि के तौर पर प्रचारित कर सकते हैं, तो उसका काउंटर किया जाए और उस काउंटर के जरिए मैसेज दिया जाए। राशिद अल्वी ने जो कहा है वो इसी मैसेजिंग का हिस्सा है। और देखिए, ये इलेक्शन के नज़दीक जब इस तरह कोई मैसेजिंग होती है तो उसके अपने टारगेट ऑडियंस होते हैं कि उसको कहां तक जाना है, तो ये उसी प्रक्रिया का हिस्सा है। और जैसे जैसे चुनाव का दौर और नज़दीक आएगा, इस तरह की मैसेजिंग और भी तेज होगी। विवेक, तो इस तरह की मैसेजिंग तेज हो गई, लेकिन जब बात नाम के सियासत पर हो रही है तो यह भी एक बड़ा सवाल जाता है कि कांग्रेस अपनी बात जो कह रही है वो जनता तक कितना पहुंचा पाएगी। देखिए, यही सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि जनता तक, जो मैंने आपसे कहा, कांग्रेस की चिंता भी यही लगती है कि जनता तक क्या बात जा रही है। अगर जनता तक बात यूं जा रही है कि इतिहास रच दिया है भारत ने प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में, सरकार को अगर वो क्रेडिट जाता है तो कांग्रेस के लिए पॉलिटिकली समस्या होगी। इसीलिए कांग्रेस उसको दूसरे जो उससे जुड़े हुए इशू, जैसे शिव शक्ति नाम क्यों रखा, चांद की धरती के मालिक है क्या, जो राशिद अल्वी ने कहा है। तो मैंने जो आपको कहा कि जनता में भी अलग अलग वर्गों को ये मैसेज दिए जा रहे हैं, जिसका जहां से उनको लगता है कि उनको फायदा हो सकता है, उनको वोट मिल सकते हैं, वहां उसी तरह की मैसेजिंग की जा रही है। और ये देखिए, एक और से नहीं हो रहा है, ये दोनों ओर से हो रहा है। बीजेपी चाहती है कि ये प्रचारित हो कि सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि है, उसका भी फायदा हो, और कांग्रेस चाहती है कि इसको रोका जाए, या तो इसे नेहरू की उपलब्धि बताया जाए या इसमें कोई और एंगल तलाश लिया जाए। उपलब्धियों का क्रेडिट लेने की होड़ है। आप हमारे साथ बने रहिए। और आज जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है अपने संबोधन के दौरान, 3 बड़े ऐलान तो उन्होंने कह दिया कि स्पेस डे के रूप में मनाया जाएगा, शिव शक्ति नाम रहेगा, तिरंगा नाम रहेगा। और बताते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा। ये सबसे पहले कि जिस स्थान पर चंद्रयान 3 का लैंडर उतरा उसे शिव शक्ति के नाम से जाना जाएगा। प्रधानमंत्री जब संबोधित कर रहे थे तो यह बात उन्होंने कही। शिव में मानवता के कल्याण का संकल्प समाहित है, इसलिए उसे शिव शक्ति के नाम से जाना जाएगा। और जो शक्ति, जो दूसरा शब्द है, शक्ति में हमें संकल्पों को पूरा करने का सामर्थ्य मिलता है, इसलिए उसे शिव और शक्ति के नाम से जाना जाएगा। शिव शक्ति पॉइंट हिमालय से कन्याकुमारी के जुड़े होने का बोध कराता है, इसलिए इसे शिव शक्ति के नाम से जाना जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ये थे तर्क जब वो संबोधित कर रहे थे। मन के शुभ संकल्प को पूरा करने के लिए शक्ति का आशीर्वाद अनिवार्य होता है। ये सारे वो तर्क थे जब पीएम बोल रहे थे तो दे रहे थे। ये शक्ति हमारी नारी शक्ति है, पूरी सृष्टि का आधार नारी शक्ति ही है। इस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में समाहित किया। शिव शक्ति पॉइंट सदियों तक वैज्ञानिक और दार्शनिक चिंतन का साक्षी बना रहेगा। यह बहुत महत्वपूर्ण बात कही। अभिषेक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक, पीएम ने जब शिव शक्ति नाम दिया तो उन्होंने इतने तो दे दिए तर्क कि शिव जो है उसमें पूरी सृष्टि समाहित है, शक्ति की जरूरत होती है, हमारी नारी शक्ति भी है। लेकिन कांग्रेस क्या क्या देगी तर्क अपने बात को जनता तक पहुंचाने के लिए, अपनी बात को भुनाने के लिए, वोटरों में कन्वर्ट करने के लिए?
देखिए, मुझे लगता है जो मेरी समझ कहती है विवेक, कि कांग्रेस का इस पर कोई ऑफिशियल स्टैंड नहीं आना है कि शिव शक्ति ना हो। मुझे जो समझ में आता है, ये जो कांग्रेस में कई एलिमेंट ऐसे राशिद अल्वी हैं, वो कह देंगे, कोई और कह देगा, लेकिन कांग्रेस इस पर ऑफिशियल लाइन नहीं देगी, जो मुझे अभी तक लग रहा है। लेकिन ये ठीक है कि वो ये इसरो और नेहरू जी के दौर की क्रेडिट वहाँ ज़रूर लाना चाहेंगे कि ये जो कुछ है ये तो हमारी ही देन है, इसकी नींव हमने रखी थी और इसकी कोशिश वो लगातार कर रहे हैं। वो कोशिश करेंगे कि शिव शक्ति पर कोई कंट्रोवर्सी ऑफिशियली ना होने पाए। देखिए, ऑफिशियल होना और अनऑफिशियली होना, इन दोनों में फ़र्क है। कई बार चीज़ें होती हैं और पार्टियां चाहती हो, लेकिन उनका नाम डायरेक्टली एसोसिएट ना हो। तो राशिद अल्वी जो कह रहे हैं, हो सकता है कह दिया जाए कि उनकी व्यक्तिगत विचारधारा है, लेकिन ये ठीक है कि इस चुनावी माहौल में इन सब चीज़ों का मायने होते हैं विवेक, इन सब चीज़ों के मैसेज जाते हैं। जैसा मैंने पहले भी आपसे कहा, इन सब चीज़ों के टारगेट ऑडियंस होते हैं जिन तक ये बातें पहुंचाई जाती हैं, और उम्मीद की जाती है कि वो उस पर उनके मुताबिक सकारात्मक रिएक्शन करें और उसका पॉलिटिकल उनको फायदा भी मिले, पॉलिटिकल माइलेज उनको मिले। काफी अहम जानकारी आप दे रहे हैं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।